नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में वो तारीख बेहद करीब है जिसका ऐलान 2024 में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, मतलब नक्सलवाद के खात्मे की। और न केवल नक्सलवाद के खात्मे की तारीख करीब है, बल्कि तैयारियां, रणनीति और फोर्स की तैनाती को लेकर भी आला स्तर पर मंथन का दौर जारी है। और कहा यह जा रहा है कि अंतिम प्रहार जो है वो बेहद खतरनाक होने वाला है। लेकिन नक्सलियों पर अंतिम प्रहार है और वहीं कांग्रेस के भीतर हाहाकार इस बात को लेकर मचा है कि देश के गृह मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पे सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार नक्सलियों की पोषक थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सरकार जिसकी जनता के प्रति जवाबदेही है वो नक्सलियों की पोषक कैसे हो सकती है। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत। गृह मंत्री अमित शाह जी हमारी सरकार का भी हमारी सरकार ने जो काम किया उसकी तारीफ भी किए थे। अब अमित शाह जी की कौन सी बात सही है ये अमित शाह जी तय करें। छत्तीसगढ़ की सियासी रणभूमि आरोपों के बारूद से दहक रही है। पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के झीरम कांड के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर की धरती से हुंकार भरी है। सीधे तौर पर कांग्रेस को नक्सलवाद का पालक करार दिया है, वो भी तब जब नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन को 50 दिन ही बचे हैं। शाह 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहे। बस्तर से रायपुर तक अधिकारियों को हिदायत के साथ रणनीति तैयार की गई। 31 मार्च 2026 को लेकर अमित शाह के अंदाज ने जनता को मुकम्मल भरोसा भी दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला तीखा हमला। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बोले शाह। पूर्व कांग्रेस सरकार ने माओवादी आतंक को दिया संरक्षण। किसी हथियारबंद समूह को कोई सरकार कैसे संरक्षण दे सकती है, ये मेरी समझ से परे। बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में बोले शाह, 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म की विदाई तय। पीसीसी चीफ दीपक बैज का पलटवार, जनता के लिए नहीं खनिज कॉरिडोर के लिए काम। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले शाह दबाव में हैं, उन्होंने कांग्रेस सरकार की तारीफ की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों ने छत्तीसगढ़ की सियासत में आग लगा दी है। अब जिस पर कांग्रेस पलटवार भी कर रही है। एक तरफ दीपक बैज कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार रहते झीरम कांड हुआ, गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वहीं भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि पिछली सरकार के रिपोर्ट कार्ड में तो शाह तारीफ कर रहे थे, ऐसे में कौन सी बात सही माने। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही झीरम घाटी घटना घटी और हमारे नेता और जवान सहित लगभग 32 लोगों की मौत हुई। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी। अब अमित शाह जी की कौन सी बात सही है ये अमित शाह जी तय करें कि जो 22 अगस्त 2022 में उन्होंने कहा वो सही है, या उनके राज्य मंत्री ने लोकसभा में जो उत्तर दिया वो सही है, या अभी अमित शाह जी कह रहे हैं वो सही है। छत्तीसगढ़ की फिजा में इस वक्त बारूद की गन से ज्यादा सियासी बयानों की तपिश है। अमित शाह का 31 मार्च 2026 का अल्टीमेटम पर टिकना और कांग्रेस की पिछली पूरी सियासत को अपराधी जैसा घोषित करना बड़ी रणनीति है, जिससे ये साफ हो रहा है कि शाह ने रायपुर से जो हुंकार भरी है वह सीधे तौर पर कांग्रेस मॉडल को ध्वस्त करने की कोशिश की तरह देखी जा रही है। फिलहाल कांग्रेस के लिए एक तरफ झीरम कांड का जख्म है और दूसरी तरफ संरक्षण का आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या बस्तर से लेके छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मची हुई। सीधे चर्चा पे चलेंगे। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी, ऊर्जावान नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हमारे साथ है। रामअवतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ बस्तर के वरिष्ठ साहित्यकार राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। राजनीतिक बातों को अलग कर दिया जाए, 3 दिनों तक अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा और मंच से हुकार कि समय से पहले नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। आपकी राय, प्रतिक्रिया राजीव जी। अवधेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं होती तब तक जो है किसी भी तरीके के आतंकवाद जैसी समस्याओं का समाधान निकालना संभव नहीं था। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जिन दिनों नक्सलवाड़ी जो है बिल्कुल चरम पर थी, 1972 में सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो माओवाद को विचारधारात्मक मूर्खता बताते हैं और उसके बाद बहुत राजनीतिक निर्णय या इच्छा शक्ति के साथ दमन होता है और उस दौर का नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। 3-4 चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। उन्होंने यह तय कर लिया था कि अपने कम से कम राज्य से माओवाद को समाप्त करना है और उसका ही परिणाम था कि 3-4 के बाद जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तो शांति हुई और ये लोग छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमाओं में प्रवेश कर गए। और उसके बाद एक बहुत लंबा समय हम देख रहे हैं कि फिर उसके बाद ये जो संगठनात्मक रूप से ये लोग एक हुए और एक होने के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ राज्य में थी। छत्तीसगढ़ राज्य में क्योंकि एक आधार इलाका बनाने में वो लोग सफल हो गए थे, इसलिए ये लड़ाई सरकार के लिए भी, सुरक्षा बलों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रही है। इसलिए एक लंबा समय उन्होंने दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक तिथि देने के बाद अचानक हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उस तिथि के आने से पहले पहले तक माओवाद समाप्ति की ओर है। इसका मतलब यह है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो इस समस्या का समाधान संभव था। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ये जो लिंगर ऑन वाली बात है, या हम लोगों ने दरअसल इसको बहुत गंभीर बात कही कि साहब अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होता तो शायद ये समस्या पहले ही हल हो चुका होता। ठीक है, मैं लौटता राजीव जी आपके पास। वजह रामअवतार जी का रुख कर। रामअवतार जी, देश के गृह मंत्री आते हैं, कहते हैं कि समय से पहले नक्सलवाद का सफाया तय है। मंच से आज भी अपील करते हैं कि अभी भी जो बचे हुए लौटना है तो मुख्य धारा में लौट जाइए, वरना आप ही की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पिछली कांग्रेस की सरकार पे सीधा दोष मढ़ देते हैं कि आपने प्रश्रय दिया था, पोषित किया था। रामअवतार जी। राजीव रंजन जी ने सही कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग और मंशा अच्छी होने के कारण ही बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में है। तो ये अच्छा लग रहा है कि बस्तर अब एक सुंदर बस्तर होगा, एक जो वहाँ का वातावरण सुंदर है, वहाँ का हवा सुंदर है, वहाँ की खनिज संपदा है, वहाँ के लोग भी इतने शानदार हैं, अच्छे लोग हैं। उन अच्छे लोगों का सम्मान अब लोकतंत्र में हो पाएगा। अभी तक वहाँ लोकतंत्र ठीक से पहुंचा नहीं था। लोकतंत्र नहीं पहुंचने के कारण जो है लोगों की जो विकास रुका हुआ था, अब जो लग रहा है जिस अनुसार से 3 दिन गृह मंत्री रुके हुए हैं, राष्ट्रपति आए हैं और उन्होंने जैसे सबसे बड़ी बात ये कही कि देश का सबसे समृद्ध संभाग और व्यवस्थित संभाग बस्तर होगा। ये बस्तर वासियों के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है कि अब जो बस्तर विकास से अछूता था, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल काम था लोगों का, वो सब चीज अब देख पाएंगे। तो एक किसी सरकार का होना इसी से दर्शेगा कि सरकार है। जब सरकार नक्सलवाद खत्म कर दी, जैसा उसके बोले कहा जाता है कि पंजाब में आतंकवाद खत्म किया, आतंकवादियों के जो लोग जिस तरह से नकेल कसा गया, तो एक बड़ा कदम माना जाएगा ये देश के लिए कि जो अलग अलग तरीकों से नक्सलवाद के नाम पर या लोकतंत्र के नाम पर या सरकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो लोग विश्वास नहीं करते थे, वो लोग भ्रमित कर रहे थे और भ्रमित करके अपना उद्देश्य हासिल कर रहे थे, वो एक टूटेगा और एक नया प्रकाश वहां पर
दिखाई देगा। चलिए नितिन जी, सबको इंतजार है इस बात का कि कब 31 मार्च 2026 आए और छत्तीसगढ़ के चेहरे पे लगा एक दाग हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन साहब, कांग्रेस की सरकार ने उस दाग को बढ़ाने का काम किया। मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, कह रहे देश के गृह मंत्री कि पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने नक्सलियों को प्रश्रय दिया, और कोई भी सरकार जो जनता के लिए जवाबदेह है वो कैसे ऐसे तत्वों को प्रश्रय दे सकती है? देखिए, अमित शाह जी इस देश के विद्वान गृह मंत्री अभी भी हैं, और इसके पूर्ववर्ती जब कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल जी की, उस समय भी ये गृह मंत्री थे। मैं आपको बता दूं, 5 अप्रैल 2021 के दिन मीडिया में अमित भाई शाह ने बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदातों में 80% नक्सली वारदातों में कमी आई है। और ये एक और खबर दूं मैं आपको, सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक थी 22 अगस्त भोपाल में। इस काउंसिल की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी शामिल हुए थे। उसमें भी अमित भाई शाह ने, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने तारीफ की थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कि नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ अच्छा काम कर रहा है, नक्सलवाद कंट्रोल में है, डेवलपमेंट ने इसको रोका है। और इसके अलावा हम यदि देखें तो हमने 150 से अधिक वहां पर सुरक्षा बलों के कैंप खोले, ऐसे काबू नहीं पाया हमने। अवधेश भाई, ये जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पोषित किया, तो ये इन्हीं के बयान है। ये जो पॉलिसी थी, नक्सल नीति, जिसके तहत हमने उन क्षेत्रों तक के सेंट्रल और स्टेट की सुरक्षा बलों की फोर्स को पहुंचाया, 300 से ज्यादा बंद पड़े स्कूल खोले। इन 5 सालों की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार में 600 से अधिक गांव नक्सल मुक्त हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और अमित भाई शाह का ये कहना कि 80% नक्सली वारदातों में कमी आई है, तो अभी 90% कमी हुई, 80% कमी तो हमने खुद ही कर ली थी, 10% इन्होंने की। शुभकामनाएं देता हूं, 10% जो बचा वो भी खत्म करो भाई, हम आपके साथ हैं। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है नित्यानंद रॉय। इन्होंने संसद में, ये उसका प्रूफ है, लोकसभा में खुलासा किया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदातों में 80% की कमी आई है। सुधारी जी, जवाब दीजिएगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है साहब। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों राजनीतिक दलों में नहीं थी अप्रैल 2024 के पहले तक, जब देश के गृह मंत्री ने ऐलान किया? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से इच्छा शक्ति की बात राजीव रंजन जी ने कहा, और जिस सरकार में इच्छा शक्ति होती है वो कामयाब भी होती है। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार, अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में लगातार बस्तर और छत्तीसगढ़ के लगातार दौरे कर रहे, और वो आके यहाँ पे समीक्षा करते हैं। और एक बार तो देश भर के डीआईजी लोगों की बैठक करके यहाँ पे सारी बातें उन्होंने तय की, और एक लक्ष्य तय किया कि 31 मार्च 2026 के पहले हम नक्सलवाद का सफाया करेंगे। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद की समाप्ति की ओर है। संयुक्त मध्य प्रदेश था, नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस की सरकार की देन रही, और जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी अगर कांग्रेस नेताओं के बयानों पे अगर निगाह डालें, चाहे राहुल गांधी जी के बयान हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी के हो, या स्थानीय स्तर पे जो प्रदेश के नेताओं के बयान रहे, हमेशा नक्सलवाद का कहीं न कहीं नरम रुख अपनाने का कांग्रेस का चरित्र रहा है। नक्सल की समस्याएं पे अगर अंकुश लगा तो 15 साल की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में सरगुजा से पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त हुआ था। फिर वही बातें निकल के आ रही है कि कांग्रेस नरम रुख के साथ नक्सली समस्या का समाधान चाहती थी। हम यदि नरम रुख के साथ चाह रहे थे या गरम रुख के साथ चाह रहे थे, चाह तो रहे थे, ये भी चाह रहे, हम भी चाह रहे थे। और आप खुद देखिए, यदि हम नहीं चाहते होते और काम नहीं होता तो यही अमित भाई शाह ये बयान थोड़ी देते। ये नित्यानंद रॉय केंद्र में, लोकसभा में, संसद में ये बयान थोड़ी देते। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बयान थोड़ी झूठ बोल रहे हैं, ये अखबारों की कतरने थोड़ी झूठ बोल रही है कि नक्सलवादी घटनाओं में छत्तीसगढ़ में कमी आई थी, हमने डेवलपमेंट किया। भाई, जो सुरक्षा बलों के कैंप खोलना, ये नीति हमने ही बनाई। हम उस सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचे, सड़कें बनाई, स्कूल खोली, अस्पताल खोले। ये अमित भाई शाह, मुझे अच्छे से याद है,
जब भूपेश बघेल जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तब बस्तर आए थे और बस्तर में सीआरपीएफ के किसी कैंप में वो रुके थे और वहां पर उन्होंने पूछा कि यहाँ पर स्कूल है या नहीं, तो सामने ही स्कूल था और वो बच्चे वहां से आए और अमित भाई शाह ने उनसे बात भी की। वो डेवलपमेंट तो दिख रहा था। तब तो अमित भाई शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, नक्सलवाद कंट्रोल में है और नक्सलवाद पैकअप की ओर है, खात्मे की ओर है। ये उनके स्टेटमेंट थे। तो आज स्टेटमेंट क्यों चेंज हो रहा है, ये चिंताजनक है। इस पर राजनीति जी बहुत संक्षेप में बताइएगा क्यों हमने काबू पा लिया था, क्यों? ठीक है, 10% आपने काबू पा ठीक है नितिन जी, मैं लौट रहा हूं। बचा 10% है, ईश्वर सद्बुद्धि दे, जल्दी काबू चलिए पाइए। ठीक है, सुंदरानी जी जवाब दे ये दीजिए। कह रहे हैं कि 80% इनके शासनकाल में नक्सलवाद मैं नहीं कह रहा, अमित शाह जी की रिपोर्ट है। अगर केंद्रीय गृह 80% मंत्रालय की रिपोर्ट। आज अगर हम साल डेढ़ साल के रिकॉर्ड देखें, 500-600 से ज्यादा नक्सली मारे गए, 2500 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए, आज भी 1000 से अधिक नक्सली जेलों में बंद है। कहीं न कहीं ये सब 2 साल का ही तो काम है। इसके पहले कितने नक्सलियों को इन्होंने मारा, कितनी घुसपैठ की, अंदर जाके नक्सलियों के में जाके नक्सलियों को मारने का काम कितना किया। हम तो बार बार कहते थे कि सरकार गंभीर हो जाए नक्सलियों से निपटने के लिए। गोली का जवाब गोली से होता है। कहीं न कहीं आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, नक्सलवाद के सफाई में जिस कदर जुटी रही, ये इच्छा शक्ति का ही तो परिणाम था कि अमित शाह जी और विजय शर्मा जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, ये सब मिलकर दृढ़ संकल्प लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बस्तर में विकास होना चाहिए। 10% काम किया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 80 हमने किया, 10 आपने किया, 10 बचा है आपकी सरकार है। अरे आप तो जीरम घाटी के सबूत नहीं दे पाए। आप तो जीरम भाई घाटी अमित के भाई साहब, सबूत जीरम तो बोलो ही मत, आपकी शासनकाल में हुआ। हमें भी अफसोस है, आपका फेलियर था, आपका इंटेलिजेंस फेलियर था, हमारी फ्रंट लाइन की लीडरशिप आपके मुख्यमंत्री कहते थे ना, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल कहते थे ना कि जीरम के वो धर्मलाल कौशिक वहां पे जांच रुकवाने हाईकोर्ट क्यों गए, वही शंका उत्पन्न होती है। ठीक है, एक मिनट, मैं राजीव जी का रुक करता हूँ, रावतार जी के पास जा रहा। राजीव जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, फोर्स का मनोबल है, धरातल में परिणाम सामने दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिस बात को कोर्ट आज देश के गृह मंत्री ने किया कि तय समय से पहले, क्या कहता है आपका अनुभव, तय समय से पहले नक्सलवाद का समूचा खात्मा छत्तीसगढ़ नहीं देश से? जो है एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अभी भंसाली जी कह रहे थे वो था कंटेनमेंट, और जो सुंदरानी जी कह रहे थे वो है इराडिकेशन। तो कंटेनमेंट और इराडिकेशन दो अलग अलग शब्द हैं। एक था कि हमने जो है समस्या के साथ में ये कहा कि हम इसको बढ़ने नहीं देंगे, जो जहां है, जिस परिस्थिति में है उस जगह पर उसको थाम के रखा गया। और इराडिकेशन वो है कि जब हमने ये सोचा कि बंदूक से बंदूक का जवाब बिल्कुल सशक्त तरीके से देना है। और मैं देखिए, माड़ के अंदर जब फोर्स घुसी है, मतलब आधार इलाके को जब आपने कैप्चर किया है, तब जाकर के आप इस परिस्थिति पर पहुंचे हैं कि नक्सलवाद पूर्ण रूपेण समाप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े नेता थे, चाहे वो बसवा राजू जैसे बड़े नेता हो, जब तक उनकी कनपट्टी तक बंदूक नहीं पहुंची, तब तक यह तय नहीं हुआ कि माओवाद समाप्त होने वाला है। ये लोग 7 लेयर 8 लेयर सुरक्षा में रहते रहे और हमेशा ये मानते रहे कि बस्तर के जो आदिवासी हैं, जिनको बहला फुसला कर उन्होंने बंदूकें पकड़ा दी हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और निरंतर लड़ते रहेंगे और ये सुरक्षित जंगल के भीतर बचे रहेंगे, है ना। तब जब इनके भीतर कपकपाहट या इनके भीतर डर का वातावरण तब पैदा हुआ जबकि ये मारे जाने लगे, जब बड़ी संख्या में बड़े लीडर्स मारे जाने लगे, और तभी जो है आत्मसमर्पण को लेकर के एक बड़ी तादाद हुई। मैं यही बात कह रहा हूं कि चाहे वो सिद्धार्थ शंकर रे का दौर हो, जब चारू मजूमदार पकड़ा गया, से लेकर के जब चंद्रबाबू नायडू का दौर हो, या आज का जो ये समय है, जब तक आपने कोर को नहीं हिट किया तब तक आप समाप्ति की दिशा की तरफ गए ही नहीं। बाकी प्रयासों को लेकर के तो बहुत सारी बातें कह सकती है, उसका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन समाधान की कोर पे, जड़ पे वार करना जरूरी है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे देश की समस्या। रावतार जी, जड़ पे वार तो नक्सलियों के हो गए कि साहब बड़े तमाम नेता धराशायी हो गए, मारे गए, सरेंडर कर लिए, जेल के भीतर है। साहब राजनीति के भी जड़ पे वार करने की कोशिश की जा रही है, समस्या समाधान की ओर है, राजनीति को खोदी जा रही है। कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है अमित शाह के बयान के बाद, क्यों ऐसा? अभी जो नक्सली अभियान चल रहे हैं वो फोर्स को खत्म कर रहे हैं। जो नक्सलियों का फोर्स था
जो कमांडर थे, जो बड़े कमांडर थे, मध्यम कमांडर, उनको मारा गया है। अभी उनका विचारधारा नहीं मरा है और वहां पर की जो समस्या है वो नहीं मरी है। समस्या एक हल हो रहा है कि जो वहां पर आतंक मचाते थे जो लोग, वो खत्म हुए। उसके खत्म होने के कारण सरकार के अलावा ये भी है कि जिस तरह नक्सलियों के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा था, उनको बरगला रहे थे, ये समझ आ रहा था पूरे देश में, यहाँ नहीं जहां से उत्पन्न हुआ, लेकर पूरे देश में जो नक्सलियों ने अपना पैटर्न बदला। अब ये गुंडे बदमाश जैसा वसूली का अभियान ज्यादा होके रह गया था, जो जिस उद्देश्य से बना था, जिस दिशा भटकी हुई थी, जो लोगों को लग रहा था कि हमारा शोषण हो रहा है, सबको समझ आ रहा था कि शोषण हो रहा है, तो एक फोर्स जो बन गया था, एक संगठित, वो फोर्स खत्म हुआ है। अभी एक विचारधारा उसका बाकी है। दूसरा, वहां के लोगों की समस्याएं बाकी है, तो वो दोनों के लिए सरकार को और भी कदम उठाने होंगे। विचारधारा और समस्याएं लोगों के लिए, सुविधाएं लोगों के लिए, दोनों बाकी है। जवाब दीजिएगा उसका। अब ये भी जवाब दीजिएगा कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, समस्या से निजात की ओर हम आगे बढ़ रहे, कांग्रेस पे अचानक हमला, क्या राजनीतिक, क्या मैसेज? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पे हमला इसलिए भी हुआ है क्योंकि कांग्रेस का रुख हमेशा नक्सलियों के प्रति लचीला रहा है और हम देख रहे हैं कि जितना समय नक्सलवाद रहा है, अधिकांश समय तो कांग्रेस सरकार में रही। कांग्रेस हमेशा सरकार में रही। संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में हमने देखा, अर्जुन सिंह जी के समय में देखा, दिग्विजय सिंह जी के समय में देखा, लेकिन नक्सलवाद का सफाया कांग्रेस नहीं कर पाई। हमें गर्व होता है डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में कि हमने सरगुजा में नक्सलवाद पे पूरी तरह से खात्मा किया और आज अमित शाह जी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से नक्सलवाद का सफाया। मैं ये भी निश्चित था कि नक्सलवाद अपने मुद्दों से भटक गया था, वसूली करने लगा, लोगों को डराने धमकाने चार ब्लॉक 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब ये नक्सलवाद 4 ब्लॉक तक था। सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर सरगुजा में क्या था भैया? अरे रुको ना, ये 14 जिलों तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री जो थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री का ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज कि 16 जिला से 33 जिले हो गए ना। सुनो तो सही, एक चीज और भाई साहब, बस्तर में ही है ना, थोड़ा वो दंतेवाड़ा में राशन दुकानों में चावल नहीं है और चावल उत्सव मना रहे हैं। ये विकास है आपका? चाहते क्या? नहीं, नक्सलवाद तो समाप्त होना चाहिए। 80% हमने काम कर दिया, 10% आपने कर लिया है और बचा हुआ 10% कर दो, खत्म करो ये समस्या को। भाई चावल नहीं है, क्यों नहीं बोलूंगा मैं? चावल नहीं है। ठीक है नितिन जी, दंतेवाड़ा में राशन दुकानों में चावल नहीं है, चावल उत्सव मना रहे हैं। ठीक, मुद्दे पे आए। नक्सलवादी क्षेत्र है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। साहब 1-2 दिन भूखे सो जाएंगे लेकिन नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस्तर के लोगों ने कहा है, बस्तर के लोगों ने कहा है, नितिन जी मैं कह रहा हूं, बस्तर के लोगों ने कहा कि 2 दिन भूखे सोएंगे लेकिन नक्सलवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस्तर के लोगों की जुबानी है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुंदरानी जी जवाब दीजिए, क्यों ऐसी स्थिति बनी? देखिए, चावल नहीं है इस बात को मैं कभी नहीं मानता। चावल रायपुर में नहीं है, अरे बस्तर तो छोड़ो, पूरे प्रदेश में नहीं है। ये चावल चले, ठीक है, चावल नहीं है राशन दुकानों में। ठीक है नितिन जी चावल नहीं है गरीबों के। भैया 10 साल से इतने वरिष्ठ नेता हो, पहुंचाओ बात को। ठीक है, राशन दुकानों में नितिन जी अनाज के भंडार, मतलब अखबार वाले सब गलत रिपोर्ट छाप रहे हैं। ठीक है रावतार जी, क्या आप कहेंगे साहब तय समय से पहले नक्सलवाद समाप्ति की ओर है? राजनीति छोड़ दीजिए, इच्छा शक्ति, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब विकास और लोगों की जरूरतें उस छोर पे आवश्यक है जहां पे आज केवल नक्सलवाद पनप रहा था या पनप रहा है, समाप्ति की ओर है। देखिए, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, उस दिशा में जो सरकार चल रही उसकी प्रशंसा राजनीति से ऊपर उठकर करने की जरूरत है और मदद करने की जरूरत है, ताकि एक नया जीवन लोगों को मिल सके और छत्तीसगढ़ को भी नया जीवन मिलेगा और देश में भी अच्छा संदेश जाएगा कि ऐसे तत्व हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से लोकतंत्र विरोधी हैं, देश विरोधी तत्व हैं, अगर सरकार चाह ले तो ये खत्म हो सकता है। ये एक बड़ा संदेश ये जाएगा। दूसरी वो सरकार को भी ये फायदा है कि उन गरीबों के लिए एक संकल्प लेकर काम किया, अगर सरकार चाहे तो हल कर सकती है। राजीव जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। तय समय से पहले नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, उसके बाद क्या?
देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं तो उसके बाद आपके पास आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। हम अभी से एप्रीहेंशंस में जो है नहीं जी सकते। मैं बहुत तरह तरह से जो है उस आइडियोलॉजी को देख रहा हूं कि जैसे ही माओवादी चले जाएंगे तो वैसे ही जो है कॉर्पोरेट्स अंदर घुस जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये वही बस्तर है जहां से टाटा को वापस जाना, ये वही बस्तर है जहां से बहुत सारे स्टील प्लांट वापस गए, क्योंकि आपको प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही वहां पर कोई परियोजनाएं लग सकती। तो पहली चीज तो खुले उससे हृदय से स्वागत करिए कि नक्सलवाद समाप्त होने जा रहा है। और शुक्रिया राजीव जी आपका, शुक्रिया रामवतार जी आपका, शुक्रिया सुंदरानी जी आपका, शुक्रिया नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ के चेहरे पे लगा बदनुमा दाग समाप्ति की ओर है, धुलने की ओर है। नया बस्तर, नया सवेरा जल्द हम सब के सामने आने वाला है। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।